हेलो गाइस, जय हिंद एंड वेलकम टू दिस सेशन। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके इंग्लिश वोकेबलरी के लिए डेली डोज। इंग्लिश वोकेब के क्वेश्चन डिफेंस एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे एनडीए, सीडीएस, एफकेट और एक्सवाई ग्रुप और जितने भी डिफेंस के एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंग्लिश वोकेब के क्वेश्चंस। डेली हम 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस करेंगे। इन 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ कुछ और वर्ड्स आपके तैयार होंगे। उसके बाद इन वर्ड्स का एमसीक्यूज भी लास्ट में देखने वाले हैं। तो आज ही की क्लास के अंदर वर्ड्स के साथ साथ एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे। तो आपको ये सेशन अच्छे से देखना है और इस सेशन के एंड में जो एमसीक्यूज होंगे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अगर आप डेली इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे 1 मंथ के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपकी वोकेब में हो जाएगा और डिफेंस एग्जाम के लिए आप इंग्लिश वोकेब के क्वेश्चन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स हम यहाँ पर राइट अप्रोच की भी बात करेंगे कि किस तरीके से हमें वर्ड्स पढ़ने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम देखने वाले हैं, यहाँ पर हम वोकेब की सभी चीज़ें लेने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम सिनोनिम्स पढ़ेंगे, एंटोनिम्स पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, इन 10 वर्ड्स के अंदर लगभग सारे ही तरीके के क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे, जिससे क्या होगा, सेशन हमारा इंटरेस्टिंग बना रहेगा, आपका भी वोकेब में इंटरेस्ट जगेगा और आप अच्छे तरीके से इनको याद रख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड्स। फर्स्ट हमारा वर्ड है आज का अपेलिंग। अपेलिंग का मतलब होता है वेरी बैड एंड शॉकिंग। हम बोल सकते हैं बहुत बुरा या डरावना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट आपने देखा जो बहुत बुरा और डरावना था, तो हम क्या बोलेंगे, वेरी अपेलिंग एक्सीडेंट। तो अपेलिंग का मतलब बहुत बुरा या भयानक, डरावना के सेंस में यूज करेंगे। यहाँ पर एक और वर्ड होता है जो हमें कंफ्यूज कर सकता है, उसकी भी बात कर देंगे। जैसे एक वर्ड होता है अपीलिंग। अपीलिंग का मतलब होता है प्लीजेंट, मतलब बहुत अच्छा, प्लीजेंट, सुहावना। तो यहाँ पर आप देखेंगे अपेलिंग और अपीलिंग आपस में एक दूसरे के एंटोनम्स हैं। ये दोनों एक दूसरे के एंटोनम्स हो जाएंगे। तो अपीलिंग का मतलब प्लीजेंट होगा, अपेलिंग का मतलब वेरी बैड एंड शॉकिंग, बहुत बुरा के सेंस में हम यूज करेंगे। और अपील का मतलब क्या होता है, अपील मतलब विनती करना, प्रार्थना करना। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो है हमारा सेंसर। सेंसर का मतलब होता है स्ट्रोंगली क्रिटिसाइज। हम बोल सकते हैं निंदा करना, बुराई करना किसी की। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे मिलता जुलता एक और वर्ड होता है जो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आता है, उसको बोलते हैं सेंसर। इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है लगभग सिमिलर होता है, सेंसर और सेंसर। इस सेंसर का मतलब स्ट्रोंगली क्रिटिसाइज, निंदा करना। निंदा करना को हम कंडेम भी बोल सकते हैं। और इस सेंसर का मतलब होगा डिलीट करना। तो हम बोल सकते हैं डिलीट करना, या फिर किसी मूवी या बुक के कुछ जो ऐसे पार्ट्स है जो आपत्तिजनक है उनको हटाना, उसको सेंसर बोलेंगे। जैसे आपने सेंसर बोर्ड का नाम सुना होगा, जो मूवी को सेंसर करता है, उसके अंदर काट छांट करता है। तो सेंसर को काट छांट करना या डिलीट करने के सेंस में हम यूज़ करेंगे। और इस सेंसर का मतलब होगा स्ट्रोंगली क्रिटिसाइज। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं आयरनी। आयरनी का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन। हिंदी में बोल सकते हैं विडंबना। विडंबना क्या होता है, जब कथनी और करनी में अंतर होता है, कहते कुछ और है करते कुछ और है, उसको हम आयरनी बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन बोलेंगे। हम बोल सकते हैं बात के बीच में डिफरेंस या मतभेद के सेंस में यूज करना है। तो चलिए वर्ड नंबर 4 भी हम देख लेते हैं। जो हमारा फोर्थ वर्ड है वो एमिलियोरेट। एमिलियोरेट को इम्प्रूव करने के सेंस में यूज करेंगे। इम्प्रूव मतलब सुधार करना, तो सुधार करने को हम बोलेंगे एमिलियोरेट। और अगर इसका एंटोनम बताना पड़े तो हम बोल सकते हैं वर्सन। वर्सन का मतलब होता है खराब करना, ये भी हमें ध्यान रखना है, खराब करना। तो अमेलियोरेट बहुत बार आने वाला वर्ड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड है अल्टर। अल्टर का मतलब होता है चेंज, मतलब बदलना। अल्टर को चेंज के सेंस में यूज करेंगे। लेकिन एक और वर्ड होता है इससे मिलता जुलता, जैसे अल्टर, जहाँ पर ई की जगह ए होता है। इसका मतलब होता है वेदी। वेदी क्या होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर देवताओं को कुछ अर्पित किया जाता है, उस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं अल्टर, वेदी। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस का मतलब होता है वेरी कॉमन, मतलब बहुत सामान्य, या फिर हम बोले जो सब जगह दिख जाए, वेरी कॉमन उस सेंस में यूज करेंगे। तो वेरी कॉमन के लिए एक और वर्ड यूज होता है जिसको ध्यान रखना आपको, जिसको हम बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट हम उसी ऐसी चीज़ को बोलेंगे जो सब जगह उपस्थित हो। हम बोल सकते हैं सर्वव्यापी, जो सब जगह हो, वेरी कॉमन हो, उसको ओमनी प्रेजेंट भी बोला जा सकता है। यहाँ से हमें एक रूट वर्ड ध्यान रखना है, वो होता है ओमनी। ओमनी का मतलब ऑल होता है।
और प्रेजेंट का मतलब उपस्थित, तो सब जगह उपस्थित रहने वाले को हम ओमनी प्रेजेंट बोल सकते हैं। इसका ही सिनोनिम होगा यूबिक्यूटस। लेकिन इस ओमनी से कुछ और वर्ड्स बनते हैं, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ओमनीसेंट। इस सेंट के अंदर आप देखेंगे साइंस का छोटा सा हिस्सा आपको दिख रहा है, SCIEN, साइंस मतलब नॉलेज। तो जो सब जानता है उसको बोलेंगे ओमनीसेंट, वन हु नोज एवरीथिंग। ये क्वेश्चंस वन वर्ड में बहुत बार आते हैं, वन हु नोज एवरीथिंग। हिंदी में क्या बोलेंगे? सर्वज्ञानी, इसको हम बोल सकते हैं सर्वज्ञानी। इसी तरीके से एक वर्ड बनता है जैसे ओमनीपोटेंट। आपने पोटेंशियल एनर्जी सुना होगा, पोटेंशियल एनर्जी होती है, एनर्जी मतलब पावर। तो ओमनीपोटेंट हम ऐसे इंसान को बोलेंगे जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सर्वशक्तिमान इसको हिंदी में बोल सकते हैं, वन हु इज़ द मोस्ट पावरफुल, सर्वशक्तिमान। और यहाँ पर दो और वर्ड्स की हम बात करने वाले हैं। जैसे एक वर्ड होता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस हर्बल से लिया है, वोर का मतलब होता है खाना। तो ऐसा इंसान या ऐसा जानवर जो प्लांट बेस्ड फूड खाता है, मतलब शाकाहारी होता है, उसको हर्बीवोरस बोल सकते हैं। तो हर्बीवोरस का मतलब होगा शाकाहारी। इसी तरीके से एक और वर्ड बनता है कार्निवोरस। कार्नी का मतलब होता है मांस। तो ऐसा इंसान जो नॉनवेज खाता है या ऐसा जानवर, उसको बोल सकते हैं मांसाहारी, कार्निवोरस। लेकिन ऐसा इंसान जो वेज नॉनवेज दोनों खाता है, उसके लिए हम ओमनी का यूज कर सकते हैं। जैसे उसको बोलेंगे हम ओमनीवोरस, ओमनीवोरस। इसको हिंदी में बोल सकते हैं सर्वाहारी, जो वेज नॉनवेज दोनों खा सकता है। तो ये वर्ड्स ध्यान रखने, वन वर्ड्स में भी आते हैं और सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी आते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है आउटडेटेड, इसको अप्रचलित बोल सकते हैं। जो चलन से बाहर हो जाए उसको ऑब्सोलेट बोलेंगे। लेकिन इससे मिलता जुलता एक और वर्ड है जो हमें कंफ्यूज कर सकता है, एब्सोल्यूट। इस एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट, मतलब पूर्ण। तो ये एब्सोल्यूट अलग है और ये ऑब्सोलेट अलग है, इसको आउटडेटेड के सेंस में हम यूज करेंगे। अगला हमारा वर्ड है वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर, जिसको आसानी से हर्ट किया जा सके, आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके, उसको वल्नरेबल हम बोलेंगे। वीक, ये बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है। तो वल्नरेबल के साथ साथ दो वर्ड्स हमें और ध्यान रखने हैं, जिसमें एक वर्ड है हमारा वेटेरन, ये बहुत बार आया हुआ वर्ड है। एक होता है हमारा, एक वर्ड है वेनरेबल। तो वेटरन का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी। और जो वेनरेबल होता है उसका मतलब होता है रेस्पेक्टेड, मतलब सम्माननीय। तो ये तीनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा वर्ड, तो वेटरन ही हमारा नेक्स्ट वर्ड है, जिसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी के सेंस में इसको हम यूज करेंगे। और आज का हमारा लास्ट वर्ड हम देखते हैं रिलुक्टेंट। रिलुक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग, मतलब अनिच्छुक। जो कुछ करना नहीं चाहता, कुछ काम नहीं करना चाहता, उसको अनिच्छुक बोलेंगे, अनविलिंग बोलेंगे। और अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उसको हम विलिंग बोल सकते हैं। तो विलिंग का एंटोनिम हो जाएगा रिलुक्टेंट और अनविलिंग। तो मुझे उम्मीद है आपने आज के वर्ड्स अच्छे से देखे होंगे। अब MCQs पर चलते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, अगर आपको वो आता है। जैसे अपेलिंग, अपेलिंग का आज हमने मीनिंग देखा है। अपेलिंग का मतलब भयावह, डरावना के सेंस में हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एंटोनम हमें बताना है। तो यहाँ पर कुछ और वर्ड्स आपको नहीं पता लगने वाले हैं। तो अपेलिंग का एंटोनम एक पॉजिटिव वर्ड होगा यहाँ से, जो है हमारा डिलाइटफुल। डिलाइटफुल मतलब प्लीजेंट, सुहावना, अच्छा के सेंस में यूज़ कर सकते हैं। इसको बोल सकते हैं हम सुहावना। इसी तरीके से ऑफुल, ड्रेडफुल, ये दोनों वर्ड्स का मतलब भी भयानक ही होता है, डरावना ही होता है। तो ऑफुल जो होगा और ड्रेडफुल जो होगा, अपेलिंग का ही सेंस देगा। तो दो वर्ड्स आपके और यहाँ से तैयार होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सेंसर। इस सेंसर का मतलब हमने देखा डिलीट करना, और हमें इसका सिनोनिम बताना है। तो सिनोनिम क्या होगा इसका? सेंसर मतलब डिलीट करना। इस सेंसर का मतलब निंदा करना। एम्पलीफाई का मतलब बढ़ाना होता है। अवॉइड का मतलब अनदेखा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमिलियोरेट मतलब इम्प्रूव करना। एंटोनिम बताना है तो क्या हो जाएगा? खराब करना, वर्सन। रिड्यूस मतलब कम करने के सेंस में यूज करते हैं। और इंक्रीज मतलब बढ़ाना। और इम्प्रूव तो आपको पता ही है, इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है अल्टर। अल्टर का सिनोनिम क्या होता है? इस अल्टर का हमने देखा था मीनिंग चेंज करना। तो चेंज से मिलता जुलता एक और यहाँ पर वर्ड दिख रहा है आपको, अपडेट। तो अपडेट के साथ हम जा सकते हैं। नेक्स्ट है ओमनी प्रेजेंट का सिनोनिम क्या होगा? ओमनी प्रेजेंट मतलब सर्वव्यापी। आज ही हमने वर्ड देखा यूबिक्यूटस, तो आंसर होगा हमारा यूबिक्यूटस।
ओमनीसेंट और ओमनीपोटेंट का मतलब आपको याद होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है आउटडेटेड का एंटोनिम क्या होगा। तो आउटडेटेड मतलब अप्रचलित, जो चलन से बाहर हो गया। तो जो अभी भी चलन में है उसको मॉडर्न बोल सकते हैं, मॉडर्न के साथ हम जा सकते हैं। ये ऑब्सोलेट क्या हो जाएगा, इसी का सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीक का सिनोनिम क्या होगा। तो वीक मतलब वल्नरेबल, आज ही हमने बात की है। वेटरन मतलब एक्सपीरियंस्ड होगा, और वेनरेबल मतलब रिस्पेक्टेड के सेंस में हम यूज़ करते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिनोनिम। विलिंग का सिनोनिम क्या होगा। विलिंग मतलब इच्छुक, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेडी, रेडी के सेंस में यूज़ करेंगे। रिलुक्टेंट और अनविलिंग तो इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो इसी तरीके से वोकैब के डेली डोज आपको मिलने वाले हैं। हम वीक के अंदर एक बार इन सब का लाइव रिवीजन भी करेंगे, लाइव प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।